अंबिकापुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया। करीब 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद हुई इस बैठक की शुरुआत में ही विपक्ष ने सड़कों की बदहाल स्थिति, गड्ढों की समस्या और ठेले गुमटी हटाने का मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा। नेता प्रतिपक्ष सफी अहमद और महापौर मंजूषा भगत के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। विपक्ष का आरोप है कि 2 महीने में होने वाली बैठक को 6 महीने बाद कराया गया। साथ ही सड़कों की हालत पर भी गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। महापौर मंजूषा भगत ने बताया कि ज्यादा बारिश के कारण सड़कें खराब हुई हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए 8 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं और छठ पर्व से पहले कार्य पूरा करने की बात कही गई। महापौर ने शहरवासियों से माफी मांगते हुए भरोसा दिलाया कि ट्रिपल इंजन सरकार के जरिए क्षेत्र को तेजी से विकास क्षेत्र में किया जाएगा। साथ ही विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में 1.5 साल तक बैठकें नहीं होती थी। बैठक में कुल 24 मुद्दों पर चर्चा की गई। समान सभा में जबरदस्त विरोध भी देखने को मिला, मुख्य रखेंगे उसको बता देंगे। 6 महीने में नगर निगम अंबिकापुर की सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई है, जबकि नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक 2 महीने में सामान्य सभा की बैठक आयोजित किया जाना अनिवार्य है। और 6 महीने विलंब से बैठक होने के कारण स्थिति ये बनी कि अंबिकापुर शहर में जब वर्षा ऋतु के समय में हम लोग देखें कि पूरे शहर में जल भराव की स्थिति बन गई, जबकि वर्षा ऋतु से पूर्व की तैयारियों के लिए भी बैठक आयोजित की जाती है। और बाद में ये देखने को मिला कि पूरे अंबिकापुर शहर की जो सड़कें हैं काफ़ी जर्जर स्थिति में जो बनी हुई है, कि जो गड्ढे छोटे थे वो बड़े हो गए और वहाँ जो सुधार की आवश्यकता थी, जिस तरीके से उसको सुधार करना था उस तरीके का भी सुधार नहीं किया गया। अगर ये बैठक होती तो जो अच्छे सुझाव हैं वो आते और उसमें सुधार के जो काम कराए जाते, शायद नागरिकों को इतना दिक्कत उठाना नहीं पड़ता। लेकिन जो आज स्थिति अंबिकापुर शहर में बनी हुई है, मेरे ख्याल से ये पूरी तरीके से विलंब से जो बैठक हुई है। और दूसरा ये है कि सत्ता में बैठे हुए, जिम्मेदार पद में बैठे हुए लोग अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पूरी तरीके से नहीं कर पाए हैं। आप जो डायरेक्ट बता रहे हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष जो अपने समय घोषणा पत्र में कहता है कि आधा कर देंगे, लेकिन उन्होंने कभी आधा किया क्या? हम तो नियम अनुसार राज्य शासन का निर्देश है, आज तक 14 नगर निगम में है, सबसे ज़्यादा कर हमारा नगर निगम का ही है। तो उस लक्ष्य को हम जैसे खुली भूमि और भवन का अलग अलग निर्धारित था, उसी को एक सामंजस्य किए हैं। कोई 1% बढ़ा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, क्योंकि इतना समय बीत चुका है तो थोड़ी सी तो बढ़नी ही चाहिए। हम जो करते हैं वो वही कहते हैं, उनके जैसे हम विपक्ष जैसे थोड़े कह देते हैं कि हम जीत के आएंगे तो समिति कर संपत्ति कर आधा कर देंगे। ये तो हमने कभी नहीं कहा।